हेलो एवरीवन। बच्चों, आज तक के लेक्चर्स में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की एल्जेब्रिक मेथड्स लर्न की, जिसमें हमने आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे कि दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं है, उसे हम लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। सभी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हम एक साथ करेंगे। ओके, तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि क्लास 10th में हमें किस तरह की इक्वेशंस दी गई होंगी जिन्हें हम लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने देखा था, a1 के इनटू में क्या होता है, x होता है। तो यहाँ x ना हो के कोई लीनियर टर्म हो सकती है ax प्लस by, ठीक है, प्लस b इंटू, जरूरी नहीं कि ये a और b सेम हो, है ना, b1 इंटू g ऑफ, यहाँ पे भी कुछ फंक्शन हो सकता है, लीनियर टर्म हो सकती है, px प्लस qy इज इक्वल टू कांस्टेंट। और सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं a2 f ऑफ ax प्लस by प्लस b2 g ऑफ px प्लस qy इक्वल टू c2। कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया गया है, जिसमें इस तरह की कोई लीनियर टर्म रिपीट होती है दोनों इक्वेशंस में, तो इसे हम लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, या ये जो रिपीटेड टर्म है दोनों इक्वेशन में, f ऑफ ax प्लस by, इसे हम m सपोज कर लेंगे, और जो g ऑफ px प्लस qy है, इसे हम n सपोज कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव नाउ a1 इंटू m प्लस b1 इंटू n इज इक्वल टू c1, एंड फ्रॉम सेकेंड a2m प्लस b2n इक्वल टू c2। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ है, ये हमारी m और n में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का काम कर रही हैं। तो इन्हें हम हमारी सीखी हुई किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बेटा जो भी आपको आसान लगती है, उससे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है इसमें रख के सॉल्व करते हैं। बट एक बात याद रखना कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लेंगे, इसके पहले ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है c1 और c2, इन्हें आप कांस्टेंट बना लेंगे। ओके, ये कांस्टेंट बनाने के बाद ही आपको सब्स्टिट्यूशन लेना होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बच्चों, इसे हमें सॉल्व करना है। अभी ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस टर्म की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो टोटल डिग्री हो गई 2। तो इसे हम लीनियर फॉर्म में बदलेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती है, ये राइट हैंड साइड में होती है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले आप इसको एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स वाई, जैसे ही हम इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई, y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, क्या बना 2 अपॉन वाई प्लस y कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है मैं इसको नया नंबर दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी अप्लाई सेम ऑपरेशन, एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा 8 अपॉन 5, ठीक, प्लस यहां डिवाइड करेंगे y कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 3 अपॉन एक्स एंड इक्वल टू में 15। ओके, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहां सब्सटीट्यूशन ले लें, जैसे देख रहे हैं यहां 1 अपॉन वाई आया है, यहां भी 1 अपॉन वाई आया है, इसमें 1 अपॉन एक्स आया है, इसमें भी 1 अपॉन एक्स आया है, तो हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे, ठीक। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n। आप m और n की जगह कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल X, कैपिटल Y, U, V, एनीथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो जो थर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी 2n प्लस m इज इक्वल टू 2, और फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी 8n प्लस 3m इज इक्वल टू 15। ये m है बेटा, ध्यान रखना m लिखा है मैंने। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, नए नंबर दे दिए 5 एंड 6, एलिमिनेशन मेथड लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें 1 का इंटू कर दे रहे हैं, इसमें 3 का इंटू कर दे रहे हैं। इक्वेशन 5 में 1 का, इक्वेशन 1 में 3 का, ओके, और इक्वेशन नंबर 6 में 1 का। हम m के कोफिशिएंट सेम बना ले रहे हैं, सो फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके। इसमें 3 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6n प्लस 3m इज इक्वल टू 6। इसमें 1 का इंटू करेंगे तो 8n प्लस 3m इक्वल टू 15। अब हम इसे क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। आई होप ये सभी को मेथड आती है। 3m से 3m कैंसिल हो जाएगा, 8 6 में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2n, और 6 में से 15 जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल टू क्या आ गया 9/2। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, m की। m की वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमारा n आया है ये हम इक्वेशन 5 में रख दे रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 9/2 इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/2 प्लस m इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 9 दैट इज -7। तो m की वैल्यू आ गई -7। लेकिन हमें n और m नहीं निकालना है, हमें x और y फाइंड करना है, ठीक है।
तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, स्पेस खाली है। तो सिंस 1/x इक्वल टू क्या था, m है, और m की वैल्यू कितनी आ गई, -7, तो ये हो गया -7। तो यहां से आपको x मिल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल -1/7 हो जाएगी। और 1/y किसके इक्वल है, n के, और n की वैल्यू कितनी है, 9/2। तो यहां से हमें y मिल जाएगा, y कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। तो ये हमारे x और y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से लीनियर फॉर्म में बदल के हमें सॉल्व करना होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, केवल हमें यह पहचानना है कि लीनियर फॉर्म में बदलने के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो ये 1/x -5 के इंटू में क्या है, 1/x -1, ठीक है। ये दोनों जगह रिपीट हुआ है, तो जो टर्म दोनों जगह रिपीट हुई है उसे ही हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो यहां पर हम सपोज कर लेंगे कि 1/x -1 जो है वह हमारा m है, और 1/y -2 जो है ये हमारा n है, ठीक है। अब जब इन वैल्यू को हम फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे तो ये m और n में लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड we get what, we get 5m, नहीं, 5 into m plus n equal to 2, and from second we get 6m minus 3n equal to 1। अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 आई है, ये हमारी m और n में लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन, जो भी आपको इजी लगता है, चलो एलिमिनेशन से करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में हम 3 का इंटू कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 4 में हम 1 का इंटू कर देंगे। n के कोफिशिएंट इक्वल बना रहे हैं, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th कौन सी मेथड लगा रहे हो, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक, बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जब हम इसमें 3 का इंटू करेंगे तो ये हो गया 15m प्लस 3n इक्वल टू 6। इसमें 1 का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 3n से 3n क्या हो जाएगा, कैंसिल। 15 प्लस 6 विल बी 21m एंड इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो यहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। m इक्वल टू क्या आ गया, 7/21 दैट इज 1/3 आ गया। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो ये m की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3rd में रख दे रहे हैं, ठीक है। 3rd में जब आप ये वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, c फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर दो तो 5 इंटू 1/3 m की वैल्यू कॉपी कर दो यहाँ पे, प्लस n इज इक्वल टू 2। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा 5/3। तो n को सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 माइनस 5/3 दैट इज 1/3। हमें x और y निकालना है, तो अब हम रीसब्स्टिट्यूशन लेंगे। हमने जो एज्यूम किया था उसको देखें, 1/x माइनस 1 था m, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/x माइनस 1।
1/x-1 किसके इक्वल है? m के, और m की वैल्यू कितनी है? 1/3, और 1/y-2 किसके इक्वल था? n के, और n की वैल्यू कितनी है? 1/3, दोनों 1/3 आ गए। तो x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, तो y-2 की वैल्यू भी कितनी होगी? 3। हमें x y बताना है, तो x इक्वल टू ये 1 इसमें जाके ऐड हो गया 4, और ये 2 इसमें जाके ऐड हो गया 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। राइट है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी हमारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे कि कौन सी टर्म दोनों इक्वेशन में रिपीट हो रही है। जैसे इसमें 2x + 3y आया है, इसमें भी 2x + 3y आया, तो 1/2x + 3y को हम m सपोज कर लेंगे, और 1/3x - 2y को n सपोज करेंगे। ठीक है, सो वी पुट 1/2x + 3y equal to m and 1/3x - 2y equal to n। ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें रखेंगे और देखें हमें क्या मिलता है। ठीक, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, from equation first we get 1/2 into m plus 12/7 into n equal to 1/2। राइट है, हम ये रैशनल कोफिशिएंट हटा के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आया 14, 7 का इंटू यहाँ हो जाएगा 7m प्लस 24n इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 14 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 14 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 7m प्लस 24n इज इक्वल टू 2 नहीं, सॉरी बेटा, 2 7 जा 14, तो दिस विल बी 7। This is equation number 3, and similarly from equation second आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे हो जाएगा 7m प्लस 4n इज इक्वल टू 2। ये सिंपल इक्वेशन बन गई आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी m के कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड लगा दे रहे हैं, सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या इसको इक्वेशन को एक बार और लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7m प्लस 4n इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, 24 - 4 दैट इज 20n, और 7 - 2 इज 5। सो फ्रॉम हियर वी गेट n इज इक्वल टू 5/20, या n की वैल्यू कितनी आ गई? 5/20 मतलब 1/4। ठीक है, और n कितना है हमारे पास? 1/4 आ गया। तो n एज्यूम क्या किया था हमने? हम यहां देखें, n था 1/3x - 2y, तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं वैल्यू, 1/3x - 2y इक्वल टू 1/4। Therefore we have another equation, 3x - 2y इक्वल टू 4। रेसिप्रोकल ले लिया आपने। ठीक है, इसको नई इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो n की वैल्यू आई थी बेटा, ये n की वैल्यू हम थर्ड या फोर्थ में रख देंगे। तो थर्ड में रख देते हैं, चलो। फ्रॉम थर्ड वी पुट n इक्वल्स टू 1/4।
थर्ड में जब n की जगह 1/4 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 7n प्लस 24 इंटू 1/4 इक्वल टू 7, ये बनेगा बच्चों। 4 से 24 कैंसिल, तो 7m प्लस 6 इक्वल टू 7, तो 7m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7। बट हमने m क्या एज्यूम किया था, देखो m था 1/2x प्लस 3y, तो यहां से हमें क्या मिला, 1/2x प्लस 3y is 1/7. Therefore 2x प्लस 3y is equal to 7। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5th और 6th इक्वेशन है इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो फ्रॉम 5th एंड 6th बाय एलिमिनेशन मेथड, फ्रॉम 5th एंड 6th, तो हम क्या करेंगे, देखो इस 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 6 में कर देंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 में कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई बेटा, 2 का है ना, 2 का। तो ये दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। इसमें 2 का इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 6x माइनस 4y इक्वल टू 8, और यहां 3 का इंटू करेंगे तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन पर क्या होगा, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, -4 और -9 -13y, और -21 प्लस 8 इज -13। देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज +1, राइट है। अब ये y की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 5th में या इक्वेशन नंबर 6th में, जहां आपको इजी लगे। ठीक है, चलिए हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 ले लिया, y की वैल्यू 1 यहां रख दो, तो ये जाएगा 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 1 इक्वल टू 7। सो वी गेट 2x इक्वल टू 4, ये 3 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2, राइट है। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को, मतलब लीनियर इक्वेशन में बदल के इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, हालांकि ये भी आसान क्वेश्चन है और एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर भी अपन करते हैं। अपने मन में सोच लो m और n क्या होगा, और आपने जो सोचा क्या मैंने वही लिया। ओके, तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, 1/√x को m ले लूंगा और 1/√y को क्या लूंगा, n लूंगा, क्योंकि ये रिपीट हुआ है, ये दोनों इक्वेशंस में आ रहे हैं। अब जब ये वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get 2m plus 3m equals to 2, okay, and 4m minus 9n, देखो मैंने m लिख दिया बेटा, n है ये, 9n is equal to -1। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को सॉल्व करना है और m और n निकाल लेने, ठीक है। तो फिर से हम चलो एलिमिनेशन मेथड ही लगा देते हैं। जैसे 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए 2 का इंटू कर दो, ये 9 है, इसको 9 बनाने के लिए 3 का इंटू कर सकते हो, राइट। तो ऑन
on multiplying equation number 3 by 3 and 4 by 1। 4 में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 9 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 6m प्लस 9n इक्वल टू 6। और इसमें कुछ नहीं करना है, 1 का इंटू करना मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे एज इट इज 4m माइनस 9n इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक। ऐड करेंगे तो 9n से 9n कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 ये हो गया 10m इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5। देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इज 1/2। ये m की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये m की वैल्यू यहां रख देंगे। सो वी गेट 2 इंटू 1/2 प्लस 3n इज इक्वल टू 2। करेक्ट है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 3n इक्वल टू 2 से 3n इक्वल टू 1, 3n इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू 1/3। हमें x और y बताना है। अभी हमें m और n मिला तो हम यहाँ पे फिर से हमारा सब्स्टिट्यूशन बैक लेंगे। सिंस 1/√x इज इक्वल टू m एंड 1/√y कितना है, n के इक्वल है, तो ये बना लेगा 1/√x इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1/2 और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपके पास 1/3। तो √x इक्वल टू आएगा 2 एंड √y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहां से ऑन स्क्वेयरिंग बेटा x की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 9 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा तो आप एनसीईआरटी में देखिए, जो आई थिंक 3.6 है शायद, ऑप्शनल के पहले वाली एक्सरसाइज, उसके पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट्स के करीब 8 या 7 पार्ट्स दिए हैं, वे पूरे आपसे बनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों वर्ड प्रॉब्लम चालू करेंगे और अब आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपको जो मेथड से सॉल्व करना हो उस मेथड से सॉल्व करना और हम बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आज हम इतना ही रहने देंगे, अच्छे से इसको कीजिएगा। ओके, थैंक यू।